अस्सलाम वालेकुम, मैं सारसन। मैं मोहम्मद को आप देख रहे हैं जी हम थर्टी रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल की ताकत से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह की रिएक्शन वीडियो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज की वीडियो की जो वीडियो की टाइटल है प्रशांत की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। पाकिस्तान वांटेड 40% डिस्काउंट ऑन रशियन ऑयल बट पुतिन सेज नो। वो समझ रहा था कि शायद इंडिया को इस तरह डिस्काउंटेड अकाउंट मिल गया। मैंने ये खबर आज को सुनी थी। तो देखते हैं पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में एक बहुत ही विचित्र घटना हुई है इन जियोपॉलिटिक्स। पाकिस्तान ने ऑफिशियली रशिया को यह कहा कि हमको 30 से लेकर 40% डिस्काउंटेड रेट पर तेल चाहिए। बेसिकली पाकिस्तान का कहना यह था कि जो डील रशिया देता है इंडिया और चाइना को, वैसी ही ऑयल की डील रशिया दे पाकिस्तान को। मगर रशिया का जवाब बहुत ही इंटरेस्टिंग है और पाकिस्तान के मीडिया ने खुद इसको रिपोर्ट किया है। यहां पर आप देख पाओगे रशिया ने यहां पर यह कहा है कि हम लोग अभी आपको कुछ भी ऑफर नहीं कर सकते। डिस्काउंटेड रेट छोड़ो, रशिया आपको अभी ऑयल बेच ही नहीं सकता क्योंकि हमारी वॉल्यूम्स ही आज के समय बहुत ज़्यादा कम है और जो भी तेल हमारे पास है ये ऑलरेडी कमिटेड है। बहुत सारे बायर्स ऑलरेडी लाइन लगाकर खड़े हैं। अब ये बात अपने आप में बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा फ़नी है क्योंकि रशिया से आज के समय यूरोप के बहुत सारे देशों ने क्रूड ऑयल या तो परचेज करना बंद कर दिया है या फिर जो परचेजेस है ये 70 to 80% कम कर दी है। तो ऐसे टाइम में रशिया अगर ये कह दे कि जी हमारे पास तेल ही नहीं है जो हम पाकिस्तान को बेच पाएं, ये एक स्लैप ऑन द फेस है। और अमेरिकन मीडिया, ब्रिटिश मीडिया, जो जर्नलिस्ट हैं जियोपॉलिटिक्स के, सब लोगों ने इसको रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान ने अग्रेसिवली पुश किया कि 30-40% का डिस्काउंट इनको मिल जाए, मगर रशिया बार बार डिनाई करता रहा। हालांकि पाकिस्तान अभी भी कोशिश कर रहा है कि इनको डिस्काउंट मिल जाए, मगर ऑब्वियसली पाकिस्तान को कोई भी डिस्काउंट नहीं मिलने वाला क्योंकि पिछले कुछ महीनों में जो एक के बाद एक आपके लीजिए चीजें हुई है पाकिस्तान में, उससे यह बात साफ हो चुकी है कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशंस वापस धीरे धीरे अपने गोल्डन एरा की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां पर यूएस पाकिस्तान के वेपन्स की मेंटेनेंस करेगा, यूएस पाकिस्तान को एड प्रोवाइड करेगा और उसके बदले में पाकिस्तान भी बहुत ज्यादा लॉयल्टी दिखाएगा यूएसए को। मगर ये यूएसए के साथ इक्वेशन अंत में पाकिस्तान को बहुत ज्यादा भारी पड़ेगी क्योंकि ग्लोबली देखो प्रॉब्लम यह है कि ऑयल के रेट $70-60 के आसपास नहीं आ रहे और इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान में जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, ये आज भी 20% से ऊपर है। आप इमेजिन नहीं कर सकते एक देश में लंबे समय तक ना अगर 20% से ऊपर महंगाई दर रहेगी तो तीन चीजें होंगी। पहली बात तो जो इनका अमीर वर्ग था ना, जिनके पास करोड़ों रुपए थे, उनके पास स्पेंडिंग पावर कम हो जाएगी, वो कम लोगों को रोजगार दे पाएंगे क्योंकि जो उनके पैसे की वैल्यू थी वो लगातार इरोड हो रही है। फिर जो पाकिस्तान का मिडिल क्लास था उसके पास परचेजिंग पावर कम हो जाएगी और फिर पाकिस्तान में जो सबसे गरीब लोग थे ये और ज्यादा गरीबी में चले जाएंगे। इसके कंपैरिजन में मैं आपको बता दूं कि भारत में अभी इन्फ्लेशन रेट 6 से लेकर 7% के आसपास है, जो अभी भी मैं कहूंगा कि कंट्रोल करने लायक है। इसमें हम इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। इन्फ्लेशन रेट हमारा 4 से 5 के आसपास होना चाहिए, मगर दुनिया भर में जो बाकी कंट्रीज हैं उनसे कंपैरिजन में इंडिया का इन्फ्लेशन रेट काफी हद तक कंट्रोल में है। और पाकिस्तान के लिए डबल प्रॉब्लम यह है कि पहली बात तो इन्फ्लेशन रिकॉर्ड हाई पर, फिर दूसरी तरफ जो इनके यहाँ बाढ़ आई है उसकी वजह से इनकी इकोनॉमी बुरी तरीके से इंपैक्ट हुई है। वर्ल्ड बैंक ने खुद कहा है कि पाकिस्तान में दो प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट्स नहीं आ रही क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स आएंगी भी कहां पर, जो थोड़ा बहुत इनका रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर था ये बर्बाद हो चुका है फ्लड्स की वजह से। और उसके बाद जो इन्फ्लेशन आ रही है ये बुरी तरीके से हिट करेगी पाकिस्तान की इकोनॉमी को। और अभी के लिए प्रोजेक्शन ये है कि इसी साल या अगले साल के मिड तक पाकिस्तान में पॉवर्टी रेट 4% बढ़ने वाला है। मतलब कि 90 लाख लोग और पॉवर्टी में धकेले जाएंगे। और अगर आप सोच रहे हैं कि रशिया ने पाकिस्तान को मना क्यों कर दिया, सीधा यही कह दिया कि डिस्काउंटेड छोड़िए, आपके लिए तेल ही नहीं है, अभी के लिए तो हमारे पास तेल ही नहीं है। इसका मेन रीजन है, देखो पाकिस्तान की जो इमेज है ना रशिया में, ये बहुत ज्यादा प्रो यूएस बन चुकी है। हाल ही में आपको याद होगा एक बहुत ही विचित्र घटना हुई। रशिया के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने आरोप लगाया पाकिस्तान पर। ईगोर नाम के एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे रशिया में। इन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन्स की टेक्नोलॉजी सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को वेस्टर्न कंट्रीज के कहने पर। यह बहुत ज्यादा बड़ा आरोप था और मुझे याद है उस वक्त पाकिस्तान की सरकार इतनी ज्यादा पैनिक में आ गई थी कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन मांगी रशिया से कि क्या सच में आप मानते हैं कि हम लोग न्यूक्लियर वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को? अगर सच में ऐसा है तो खुल के बोलिए, आप ऐसे छुप के क्यों बोल रहे हो? मगर सबसे फनी बात यहां पर यह है
कि जब जो बाइडन ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर क्वेश्चन उठा दिया एक कैजुअल कॉन्वर्सेशन में इन यूएसए, उस वक्त क्वेश्चन उठा दिया और ये कहा कि पाकिस्तान एक डेंजरस कंट्री है, उनके न्यूक्लियर वेपन्स अनसेफ है। उसके बाद जब पाकिस्तान ने कंप्लेन करी तो यूएसए ने फिर बाद में यू टर्न लिया, कहा कि हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। उसका रीजन मैंने आपको बताया था, क्योंकि यूएसए लिटरली पे करता है पाकिस्तान को अपने न्यूक्लियर वेपन्स सेफ रखने के लिए, मगर रशिया तो कोई पेमेंट नहीं करता पाकिस्तान को। तो इवन दो पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय रिजेक्ट करता रहा रशियन सेनेटर की स्टेटमेंट, रशिया की तरफ से कोई सॉरी स्टेटमेंट नहीं आई। रशिया ने कुछ ये नहीं बोला कि नहीं नहीं हमारे हिसाब से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन सेफ है। रशिया ने ऑलमोस्ट पाकिस्तान का जो भी ये प्रोटेस्ट है इसको इग्नोर ही कर दिया। और इससे हमको पता लगता है कि रशिया में आज के समय पाकिस्तान को लेकर व्यू क्या बनता जा रहा है। एक बहुत ज्यादा प्रो यूएस कंट्री बन चुकी है। यूएस खुद कहता है काफी बार कि एक प्रॉस्परस, मतलब कि ग्रोइंग पाकिस्तान, एक अमीर पाकिस्तान, एक प्रॉस्परस पाकिस्तान और डेमोक्रेटिक पाकिस्तान क्रिटिकल है यूएसए के इंटरेस्ट के लिए। तो एक ऐसा देश जो यूक्रेन को इन द पास्ट हथियार प्रोवाइड कर चुका है, फिर रशिया के सेनेटर्स अब खुल के कह रहे हैं कि यूक्रेन अगर न्यूक्लियर बॉम्ब कल को बनाएगा तो उसमें पाकिस्तान की सपोर्ट होगी। तो ऑब्वियस सी बात है व्लादिमीर पुतिन इस वक्त पाकिस्तान को ऑयल प्रोवाइड करना नहीं चाहेंगे। उसके अलावा एक फैक्टर यहां पे इंडिया का भी आता है। रशिया आज के समय अपने आप को पोजीशन कर रहा है एज ए स्ट्रॉन्ग इंडियन एलाई, कि इंडिया के साथ हम बिल्कुल खड़े हैं। पुराने जो भी गिले शिकवे थे, जो भी हमने कमेंट करी है इंडो पैसिफिक को लेकर, कभी हमसे गलती हो गई, हमने पाकिस्तान को कुछ हेलीकॉप्टर दे दिए, सब भूल जाओ। अभी के लिए हमें काफी प्रो इंडिया कंट्री बन चुके हैं और इंडिया के लिए यह सिनेरियो काफी अच्छा है, क्योंकि रशिया से आज के समय इतना तेल आ रहा है हमारे पास कि हम ना सिर्फ उसको खुद यूज कर रहे हैं, हम ये तेल एक्चुअली एक्सपोर्ट कर रहे हैं बांग्लादेश को। यहां पे आप देख पाओगे टर्की के मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि बांग्लादेश टू स्टार्ट इंपोर्टिंग फ्यूल ऑयल बाय पाइपलाइन फ्रॉम इंडिया बाय नेक्स्ट ईयर, ये कहा है बांग्लादेश के प्रीमियर ने। और जिस तरीके से पहले कुछ महीनों में, इस साल के पहले कुछ महीनों में इंडिया ने 35 से लेकर 40,000 करोड़ रुपए की बचत करी है रशिया से ऑयल परचेज करके, वैसे ही बांग्लादेश भी पैसे बचाएगा, मगर पाकिस्तान ना सेविंग्स कर पाएगा ना अपने देश में इन्फ्लेशन कम कर पाएगा। हाँ, मगर मैं यहां पर यह ऐड करूंगा कि पाकिस्तान के पास देखिए अब एक ऑप्शन बच जाएगी दिसंबर 5 वाली। दिसंबर 5 याद रखिएगा, एक क्रिटिकल डेट रहने वाली है रशिया और वेस्टर्न वर्ल्ड के बीच में, क्योंकि ये वो डेट होगी जब प्रॉपर यूरोपियन सैंक्शन स्टार्ट हो जाएंगे रशियन ऑयल को लेकर। दुनिया भर के देशों पर प्रेशर डाला जाएगा कि रशिया से अब ऑयल परचेज ना करो, और अगर करने भी है ना तो रशिया से जबरदस्ती डिस्काउंट मांगो। रशिया को कहो कि अगर $100 का तुम तेल बेच रहे हो ना तो हम 70 या फिर $60 ही पे करेंगे। इसको कहते हैं ऑयल प्राइस कैप। तो यूरोपियन यूनियन यहाँ पर डिस्कस कर रहा है कि $62 का प्राइस कैप लगा दो रशिया पे, ताकि रशिया किसी भी देश को ऑयल बेचकर इतना पैसा ना कमा पाए, इतना प्रॉफिट ना कमा पाए कि उस पैसे से ये यूक्रेन में अपनी वॉर फंड कर पाए। तो अब इंटरेस्टिंग होगा देखना कि पाकिस्तान 5 दिसंबर को क्या करता है। क्या ये रशियन ऑयल कैप को फॉलो करते हैं या फिर इसको रिजेक्ट कर देंगे ना। इस सब के बियॉन्ड अगर मैं आपको बताऊं तो लोकल लेवल पर पाकिस्तान में जो चुनाव होने हैं 2023 में, उस पर इस इंसिडेंट का मेजर इंपैक्ट आने वाला है। इमरान खान की पार्टी का मेन स्टैंड यही है कि सस्ता कच्चा तेल अगर रशिया से पाकिस्तान परचेज कर लेता तो पाकिस्तान में महंगाई कम हो जाती, पाकिस्तान अपनी इकोनॉमी बचा लेता। और इमरान खान का यह भी कहना है कि यूएसए की दोस्ती पाकिस्तान पे नेगेटिव इंपैक्ट डालेगी, पाकिस्तान रशिया से ऑयल परचेज नहीं कर पाएगा यूएसए से इतने क्लोज रिलेशंस बनाकर। तो अभी रशिया ने जिस तरीके से पाकिस्तान को मना कर दिया है ना, ये एक बहुत ही बड़ा चुनावी इशू भी बनेगा पाकिस्तान में, और पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी इससे बढ़ भी जाए। लोग कहे कि शायद जेन्युइनली इनको इमरान खान जैसा एंटी यूएसए लीडर चाहिए, जो एक बार को यूएसए के खिलाफ स्टेटमेंट्स देकर रशिया को न्यूट्रलिटी दिखाए, फिर रशिया डिस्काउंटेड ऑयल प्रोवाइड करे पाकिस्तान को। तो आने वाले कुछ दिन बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। देखते हैं कि 5 दिसंबर को क्या होगा। इट विल बी अ मेजर वर्ल्ड इवेंट। नाउ फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको बताना चाहिए। क्वेश्चन ये है कि यूएसए और इंडिया आज के समय मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं युद्ध अभ्यास 2022 किस इंडियन स्टेट में। 50 बार बता चुका हूं, वीडियो में, शॉर्ट में, बड़े आराम से आप इसका आंसर कर सकते हैं। गोवा, तमिलनाडु, उत्तराखंड, सिक्किम। बताओ युद्ध अभ्यास 2022 कहां पे हो रहा है। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं दूंगा नहीं, बहुत बार इसका आंसर मैं आपको बता चुका हूं। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट। तो जी वीडियो ही खत्म। बड़ी बेइज्जती की बात है पाकिस्तान के लिए। मुझे तो ये शहबाज शरीफ की शर्मिंदगी हो रही है कि ये बंदा अपनी जुबान से रुखसार कहने वाला है कि हम रशिया के साथ नहीं जाना चाहते।
सलाम भी नहीं लेना चाहते जब इमरान खान साहब थे। अब ये क्या लेने गया, अब क्यों मांग रहे हैं, क्या वजह पड़ी आज इसे? पता चल गया ना इसे अपनी वो औकात। अपने बाप से पूछ कर गया, अपने बाप अमेरिका से पूछ कर गया। नहीं, एक वक्त मुझे समझ, एक तरफ आपने उसकी स्टेटमेंट नहीं पढ़ी, उसने कहा कि मैं अब अमेरिका से इजाजत लेकर उधर भीख मांगने जा रहा हूँ, भौंकने जा रहा हूँ। मैंने रात को ये लेकिन देखा आगे था वो भाई। लल्लू पंच थोड़ी बैठे हैं। रात को देखा था कि अमेरिका ने कहा कि आप जाओ रशिया के साथ, मतलब ये कुछ आगे कोई इनके साथ इनके जैसे कोई बेगारत तो बैठा है रशिया में, प्यूटन बैठा, उसको पता अच्छा, है एक उसने पहले अवाम को भिखारी बोला, फिर बैर की कंट्री में जाके बदनाम कराया पाकिस्तान को। अब देख ले कितनी ज्यादा बेइज्जती अब इसने करवा दी है रशिया से तेल मांग के, वो भी जो रेट पे इंडिया और चाइना को मिला उस रेट पे। और चलो पैसे मुकम्मल जो रेट है वो भी बात करते फिर भी होती, तो वो मांग रहा है इंडिया के रेट पे, तो उन्होंने आगे से जवाब दे दिए। अब क्या बची इज्जत? शहबाज शरीफ साहब हमें ये बताएं, आपने इज्जत क्या छोड़ी अपनी और पाकिस्तान की? जलील करके रख दिया आपने पूरी दुनिया में। एक बाजवा साहब ने जलील कर दिया, ऊपर से रची कसर आपने निकाल दी, वो तो चलो मंगरू ले गया, दफा हो गया। आप देख लें क्या यार, क्या ये सरबराह हमारे इस तरह के सरबराह होंगे तो क्या तुमको रख सकते हैं भाई? मुझे तो इसकी कोई समझ नहीं आ रही। बस मुझे ये लगता है हमें दुश्मन हमारा और कोई कंट्री दुश्मन हमारे सियासतदान है। मैं तो ये खुल के बोलूंगा भाई, हमारे मुल्क का दुश्मन हमारे सियासतदान है, इन्होंने हमें यहाँ धकेल के रखा हुआ है। अब भाई जहाँ मफाद होगा ना वही दुनिया जाएगी। इंडिया में दुनिया को मफाद है, वहाँ जा रही दुनिया, बिल्कुल जा रही, हम देख झुक रही है। रशिया भी उधर जा रहा है, यूएसए भी उधर जा रहा है, जापान भी अरबी जितने ममालिक इस्लामी टोटल मोदी साहब के पीछे चल रहे हैं, देख रही है। वो उनको अपने जो मुल्क के सबसे बड़े अवार्ड होते हैं ना, यूए ने अपने मुल्क का जो सबसे बड़ा अवार्ड है, सिविल अवार्ड, वो मोदी साहब को दिया है, सऊदी अरब ने दिया है, हमने देखा भाई, सब ने दिया है। उसकी वजह क्या है? खुद इतमादी है, इतमाद है उन बंदों को, उन कंट्रियों को उनके ऊपर। उनको पता है ये हमारे 2 नंबरी नहीं करेंगे, चोरी या 2 नंबरी या हेरा फेरी या इस तरह करने वाली कंट्री नहीं है। सरबराह उनका अच्छा है, लीडरशिप वो अच्छी लेके चल रहा है, अपने मुल्क को ऊपर बढ़ा रहा है, तो ये इतमाद है भाई। वो इस इतमाद की वजह से दुनिया उनके पीछे अब लग रही है। उन्होंने वाज़ेह कहा है जो है ना, उन्होंने कहा कि हमने तेल देना था, लेकिन देना था इमरान खान को, जो कि आदमी न्यूट्रल, वो जो कि अमेरिका दबाव में नहीं आने वाला था। उनको पता था कि ये इमरान का वो अमेरिका दबाव में नहीं आना, उसने अपनी स्ट्रेटजी बनानी है। जरूर इसमें कोई शक नहीं कि हमने उसका पैसे देने हैं, अमेरिका के देने हैं, IMF के देने हैं, मकरूज है भाई, मकरूज है, लेकिन वो आदमी दलेर था, उसको पता था और उसमें वो इंटरेस्ट ले रहा था। इमरान खान में वो इंटरेस्टेड था कि मैं इमरान खान को ऑयल भी दूंगा, गेहूं भी दूंगा। इस कुछ इतमाद भी तो किसी बंदे के ऊपर होता है, लेकिन इस पर वो उनको पता है कि ये सारी गवर्नमेंट ही, ये भी पता है। और इमरान के स्टेटमेंट पर प्यूटन के स्टेटमेंट्स आई हुई है, जब इमरान खान ने ये स्टेटमेंट दी थी ना, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, तो रशिया ने भी ये बात की थी। इस पर रशियन जो भी लिखा हुआ की भी बयान आए थे, उसके बाद शी जिनपिंग के भी बयान। ये दोनों मालिक जो है ना, ये प्रो इमरान खान है, ये जो दोनों है, रशिया भी और चाइना भी, उनको पता है कि ये बंदा जो है ये झुकेगा नहीं अपने अमेरिका के सामने। अगर झुकेगा नहीं, लेकिन तल्लुकात सबके साथ ठीक रखेगा, रशिया को अपनी जगह पर रखेगा, चाइना को अपनी जगह पर रखेगा। मोदी साहब लेके चल रहे हैं सेम मोदी की तरह, ये इनकी भी सोच वो ही है मोदी साहब की तरह। हम किसी की जंग में शरीक नहीं होंगे, लेकिन तल्लुकात सबसे करेंगे, गुलामी किसी की नहीं करेंगे। लेकिन मजबूर थे कि हम मकरूज इतने हैं कि हमें। यार तू मुझे ये देख रहा रुखसार भाई, सुन्नी शिया की कितनी लड़ाई रहती है, बहुत ज्यादा। उसने ईरान और रशिया के ईरान और सऊदी अरब की भी लड़ाई जो कशीदगी कम करा दी थी, मीटिंग होगी थी, उनको मिला दिया था। तो और शिया और सुन्नी अपने मुल्क के अंदर वो मसला भी वो हल कर रहे थे। तो इसी तरह इस्लामी ममालिक को इकट्ठा करके वो एक बड़ा अच्छा काम कर रहे थे। और कुछ पाकिस्तान में 2 मरतबा हुई वो ऐसी 2 मरतबा, एक पहले हुई 3 महीने बाद फिर उसने करवाई। उनका मकसद ये था सबको मिलाए और मिल के चले, तो सारी दुनिया के साथ भी तजारत करें, एक इस्लामी ममालिक ब्रांड बने। लेकिन वो जब उसकी हुकूमत गिराएगी वहीं के वहीं वो काम रुक गए। ये चीज अमेरिका को नहीं अच्छी लगनी थी, इनको पता था कि ये मुस्लिम कंट्री पर किसी भी दुनिया के किसी मुल्क को भी नहीं अच्छी लगनी थी, नहीं रही थी भाई कि ये मुस्लिम कंट्रीज एक हो जाए, कभी भी नहीं चाहेंगे, कोई कंट्री भी नहीं चाहेगा, क्योंकि पता है कि जितना ऑयल है, जितनी
इस वक्त गैस है, तेल है, वो सारा इधर ही पूरी है। इंडस्ट्री दुनिया की जो चल रही है वो चल रही है अपना इस्लामिक कंट्रीज की वजह से। क्योंकि इधर से ही तो सब कुछ मिल रहा है ऑयल जा रहा है, सारा कुछ जा रहा है इधर यार। से। वर्ल्ड बैंक में देख ले, पैसा अरबों मालिक का कितना पड़ा हुआ है। बहुत ज्यादा सारे यार अगर वो पैसा वर्ल्ड बैंक से निकाल लेना मेरा भाई, तो उनके पीछे क्या रह जाएगा। बिल्कुल ऐसी है। तो ये बड़ी बेइज्जती शर्मिंदगी भी हो रही है। मैं बार बार कहने तो रुखसार क्या फायदा मुझे, तो चलो इस जी, बंदे ने भाई, जलील कर दिया, बस हम तो इतना इतने कहेंगे। कमेंट्स हैं बस। और बेस्ट ऑफ लक इंडिया पीपल। और उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह अल्लाह हाफिज।